हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। मैं आपका अपना देवी सर आज आपके सामने लेके आया हूँ 12वीं क्लास का टॉपिक जो मानव स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसके अंदर हम उन सब चीजों का अध्ययन करेंगे जिससे एक स्वस्थ मानव जो है वो रोगग्रस्त होता है, और उस रोगग्रस्त होने के जो कारण है वो आज हम जानेंगे। बच्चों, जब कोई व्यक्ति रोगी होता है तो उसके कुछ मुख्य कारण होते हैं, ठीक है। और उस सब कारणों की अगर मैं बात करूं तो उनके अंदर कुछ ऐसे कारण हैं जिनके अंदर आप ये बोलते हो कि सर, जैसे बैक्टीरिया जनित जो रोग है या जीवाणु जनित जो रोग है उनसे हमारा शरीर है ग्रसित हो गया, या अपन ये बोलते हैं कि वायरस जनित जो रोग है उनके अलावा विरोध प्रियोन इन सब रोगों जैसे कि प्रोटोजोआ, जैसे कि मलेरिया। मेरे दोस्तों, रोग बेसिकली जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है उसको आपने दो भागों में बांटा गया है। उसको आपने बताया संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, ठीक है। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग की अगर बात की जाए तो संक्रामक रोग है क्या? ठीक है, संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग की अगर बात की जाए तो संक्रामक रोग से ऐसा है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि संक्रामक रोग से वे होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे व्यक्ति में क्या हो संचरित होते हैं, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी संचरित हो जाए, जैसे कि खांसने, छींकने, या फिर उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए जितने बर्तन उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया पेन उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया मोती, या उसके जो काम में ली गई जो चीजें हैं उन सबको अगर कोई इस्तेमाल करेंगे तो अपन भी उस रोग के चपेट में आने की पूरी संभावना रखते हैं। और ऐसे जो रोग थे उन सबको आपने क्या बोला था कि वो सब क्या है, संक्रामक रोग है, ठीक है। अच्छा, संक्रामक रोग के अंदर आप लोगों कि संक्रामक रोग जो होता है वो वायरस से जनित है। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि सामान्य जुकाम जो है वो भी क्या है, संक्रामक रोग है या संक्रामक रोग है। और अगली बात अगर बोली जाए कि सामान्य जुकाम है, उसके अंदर आपकी किताब में लिखा हुआ है कि सामान्य जुकाम भी संक्रामक रोग है। और उसके अलावा आप ये बोल दो कि सर एड्स जो है ना वो भी क्या है, संक्रामक रोग है। एड्स को भी मैंने क्या बोला है, संक्रामक रोग। देखो बेटा, एड्स जो है ना वो विशेष स्थितियों के अंदर संचरित होता है या विशेष स्थितियों के अंदर संक्रमण करेगा, विशेष स्थितियों में एक दूसरे में ट्रांसफर होगा। इसलिए अपन इसको ये बोल सकते हैं कि सर संक्रामक रोग के अंदर जो आपने एड्स की बातें बताई है, ये एड्स जो है किसकी वजह से होगा, HIV, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, वायरस, ठीक है, इनसे ये डिजीज होने वाली है। एड्स जो है वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे कि सारा का सारा विस्तार से सारा जो पढ़ने के लिए मिलेगा आपको कि इसके अंदर HIV जो है वो इसका दूसरा जो आपने पढ़ा है वो है असंक्रामक रोग। क्या है? असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होता है? असंक्रामक रोग असंक्रामक रोग जो होता है वो क्या करता है, एक दूसरे में फैलता नहीं है, मतलब कि ये विसर्जित नहीं होगा, ठीक है। बस, और तुम्हारी जो किताब में लिख रखा है उसका नाम, जैसे कि तुम्हारे एग्जाम्पल में लिख के रखा है कैंसर, ठीक है। ये संक्रामक और असंक्रामक रोगों की बात है। उसके बाद मानव में पाए जाने वाले जो सामान्य रोग है और सामान्य रोगों की बात करें तो सामान्य रोग कुछ कारकों के द्वारा होते हैं, जिनमें जो पहला कारक है वो जैसे कि जीवाणु। तो जिन रोगों का संचरण या जिन रोगों का फैलाव या जो रोग जीवाणु के द्वारा होगा उसको क्या बोलोगे, जीवाणुवीय रोग। दूसरे है विषाणुवीय रोग, विषाणु से जनित जो रोग है। तीसरा जो है
प्रोटोजोआ जनित रोग। चौथा जो है कृमि, ठीक है, कृमि यानी कि जो एस्केरिस है, अमीबियासिस है। और ये जो पांचवा जो है, इस पांचवे की डिसीज की बात करते हैं, ये सिर्फ फंजाई या फंगल इन्फेक्शन जो है ना वो, या फंगी से इन्फेक्शन होने वाला जो है, उन सबके रोगों के बारे में अपन विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आइए देखते हैं अपन इसी करके जब हम आगे बढ़ेंगे उस दौरान हम देखेंगे, हम पाएंगे कि सर मैं अगर जीवाणु की बात करूं तो जीवाणु जो रोग है उसमें सबसे पहला आता है आपके टाइफाइड। क्या आता है? टाइफाइड। बेटा जी टाइफाइड जो है वो सबसे पहली बात तो बैक्टीरियल डिजीज है। और बैक्टीरियल डिजीज अगर जीवाणुवीय रोग जिसे बोलते हैं अपन, तो जीवाणुवीय रोग की अगर बात की जाए तो उसके अंदर आप ये बताते हो कि इसका संचरण जो है वो दूषित भोजन के द्वारा संचरण करने से, या भोजन को दूषित भोजन को करने की वजह से इसका संचरण होता है और ये रोग फैलता है। जीवाणुवीय रोग जैसे टाइफाइड की अगर अपन बात करें तो टाइफाइड जो है, क्या है टाइफाइड? आपने बोला कि जो टाइफाइड है उसका रोगजनक जो होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड का रोगजनक जो है वो साल्मोनेला टाइफी। बेटा होता क्या है? अच्छा, सबसे पहली बात तो इसका संचरण कैसे होता होगा? संचरण तो होता है ना वो दूषित भोजन करने की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? दूषित भोजन और जल का इस्तेमाल करने से। ठीक, होता है क्या टाइफाइड में? आप लोगों को पता ही है टाइफाइड क्या है। टाइफाइड में नहीं बुखार, अपनी जनरल की जो बेसिक लैंग्वेज में अपन बोलेंगे तो टाइफाइड क्या है? टाइफाइड नहीं बुखार है। बुखार के अंदर आप ये बोलते हो कि सर दर्द हो रहा, बदन दर्द, हिम्मत ना रहना, या ऐसे बोल सकते हो कि पैर दर्द होना, मतलब दर्द की तो दास्तान ही पुरानी है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या रहेगा? बुखार, और बुखार में 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा इसका तापमान। ये सब इसके लक्षण हैं। ठीक है, इनसे ये फैलेगा और इसका रोगजनक जो है साल्मोनेला टाइफी है। अच्छा, इसमें बुखार होता है। गंभीर मामलों की अगर बात की जाए तो गंभीर मामलों के दौरान क्या बताएगा? आंत में घाव पड़ जाएंगे और घाव पड़ने की वजह से क्या होगा? अच्छा, इसका पता कैसे लगता है? जब आप डॉक्टर के पास इसको दिखाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर इसको कैसे डिवाइड करता है कि आपको टाइफाइड हुआ है? तो इसके लिए एक विशेष टेस्ट किया जाता है। इसके लिए जो किया जाने वाला टेस्ट है उसका नाम है विडाल टेस्ट। क्या होता है? विडाल टेस्ट। बेटा जी इस विडाल टेस्ट की अगर बात करें तो इसका जो जाना पहचाना जो है एक मेरीपेलान, ये मैरी जो है ये रसोईया थी और इस रसोईया ने काफी समय तक टाइफाइड का क्या किया था? संचरण किया था। ठीक है, तो जनरल सी छोटी छोटी बातें हैं जैसे टाइफाइड है तो टाइफाइड का रोगजनक क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी होता है, दूषित भोजन और जल करने की वजह से होगा। और देखो आपको पता है कि बैक्टीरिया है तो इसके वाहक की अगर बात कर ली जाए तो वाहक तो आपको पता है वाहक के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? सर वाहक तो अगर दूषित भोजन और जल की बात करें तो घरेलू जो मक्खियां है, घरेलू मच्छर है, वो सब इसके क्या हो जाएंगे? वाहक हो जाएंगे। सदर है, बदन दर्द, ये तो सब इसके वो लक्षण हो गए। बुखार लगना, कमजोरी लगना, पीड़ा होना, कब्ज होना, सिर दर्द होना, ये सब सारे इसके लक्षण हो गए। ठीक है, अब बुखार हो गया और 39 से आप ऐसा लिख सकते हो जैसे मैंने
मैंने बोला कि 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो बुखार है वो आएगा। अच्छा, गंभीर मामलों में आंख के अंदर घाव हो सकता है, उसका मृत्यु भी हो जाए, इसलिए डॉक्टर बताता है आपको खट्टी चीजों से, ठंडी चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। चलो अच्छी बात है। इसका जो टेस्ट किया जाता है, इसका जो डॉक्टर रोग का पता लगाने के लिए टेस्ट करता है, उस टेस्ट का नाम क्या होता है? विडाल टेस्ट। ये बहुत बार पूछा गया है आपके नीट जैसे एग्जाम पे, इन्होंने प्रायिकता ली है, ठीक है। और आपके जो बोर्ड के 12th के एग्जाम है उसके अंदर भी एक आध बार इसको पूछा गया है, इसलिए इस टेस्ट का आपको ध्यान में रखना है। और ये जो मैरीमेलान है ये क्या है? मैरीमेलान जो है वो 0% मामला है मैरीमेलान का। इसका उपनाम जो था उसको उस नाम से जानना था, इसका उपनाम जो लिखा था इसने लिख दिया था उपनाम। क्या लिखा हुआ है किताब में? उपनाम मैरीमेलान का लिखा हुआ है टाइफाइड वेरिन, ठीक है। इसने क्या किया था, जो भोजन ये लोगों को करवाती थी ना, ये रसोइया थी, जो भोजन लोगों को करवाती थी ना, उस भोजन के अंदर काफी समय तक क्या हुआ था कि ये टाइफाइड का संचरण हुआ था। और ये टाइफाइड के संचरण को करने के लिए, टाइफाइड को संचरित करने के लिए एक माध्यम की तरह एक माध्यम की तरह काम कर रही थी, ठीक है ना। ये आपका टाइफाइड हो गया जो आपको बेसिकली याद है। अच्छा, सेकंड बात करते हैं हम लोग, जो दूसरा जीवाणु है उसकी बात करते हैं। और उससे को ग्रसित जो लोग हैं वो काफी हद तक से हर एक छोटा बच्चा या और भी जो लोग हैं वो ग्रसित रहते हैं। उसका नाम है न्यूमोनिया। क्या नाम है? न्यूमोनिया। सेकंड जो है वो क्या है बेटा? न्यूमोनिया है। अच्छा, न्यूमोनिया जो है इसका रोगजनक क्या है? इंपॉर्टेंट बात, न्यूमोनिया का जो रोगजनक होगा उसके लिए आप बोलोगे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। एक तो दो रोगजनक लिखे हुए हैं आपकी किताब के अंदर, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा लिखा हुआ है हीमोफिल्स। क्या लिखा हुआ है? हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा। क्या लिखा हुआ? हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा। क्या लिखा हुआ? हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा। चलो ठीक है, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा, ठीक है बेटा जी, ठीक। ये क्या है? ये सेकंड रोग है जो कि किसके द्वारा होगा? ये भी बेटा जी जीवाणु रोग है। क्या है? जीवाणु रोग है। अच्छा, इसमें होगा क्या? ये जो जीवाणु रोग है, देखिए सामान्य जुकाम और न्यूमोनिया में बेसिकली तुमसे अंतर पूछा जाएगा। सामान्य जुकाम का क्या होता है? सामान्य जुकाम के अंदर आप बोलते हो कि नेजल कैविटी और श्वसनी सिर्फ ये पट है, ये प्रभावित होगा, गला अवरुद्ध हो जाता है, रूप सा हो जाता है और आवाज में प्रभाव पड़ता है, ये सब चीजें होंगी। लेकिन ये जो न्यूमोनिया वाला है ना, इसके अंदर डायरेक्ट जो असर पड़ेगा वो लंग्स यानी कि जो फेफड़े हैं उनमें उपस्थित जो वायु कोष्ठ है, उन वायु कोष्ठों यानी कि एल्वेलाई जो है ना, उन सब पे क्या पड़ता है? इसका असर पड़ता है। और एल्वेलाई के अंदर पानी भर जाएगा और उस वजह से क्या हो जाएंगे? आपको उसके सिम्टम जो नजर आएंगे, उसमें जो रोगी है वो सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहा है, या उसके जो नखर है या नाखून वाले हैं उसके ऊपर जो संख पाई जाती है उसमें नीले कलर का रंग हो जाना, ये सब चीजें जो है वो एक न्यूमोनिया के लिए जिम्मेदार है। या न्यूमोनिया का पता आप लगा सकते हो कि रोग जो है यह है वो शुरू होगा ना फेफड़ों की वायु भूमिका में तरल का भर जाना। इससे आपको पता है कि वायु भूमिका का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो घट जाएगा। और वायु भूमिका का जब एरिया, जब क्षेत्रफल घट जाएगा तो आप ये जानते हो कि उस तरफ बढ़ जाने की वजह से जो लोग है या जो रोगी है उसको सांस लेने में अत्यधिक क्या होगी? कठिनाई होगी। देखिए इसके अंदर कुछ और भी सिम्टम है जो, जैसे खांसी तो आपको पता ही है, खांसी तो आनी है, ठीक है। ठिठुरन के साथ में बुखार भी रहेगी,
ठीक है। और मेथड जो है ना नखर वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। नखर वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। दूसरा नीला कलर हो जाता है, ठीक है। आपने बोला कि सर ये चलो ठीक है, ये नीले रंग का हो गया, लेकिन इसका संचरण तो आपने बताया कि जैसे कि उस पीछे वाले टाइफाइड के अंदर आपने संचरण की बात की कि सर घरेलू मक्खियां है या अन्य जो साधन है जैसे संकुचित जो भोजन है या जो जल है उनसे क्या होता है कि जो टाइफाइड है वो फैलता है। तो आप ये बताओ इसका संचरण कैसे होता है। बड़े इसका जो संचरण होगा उसके लिए आप सवाल करते हो कि सर इसका जो संचरण होगा वो जो रोगी व्यक्ति है ना उसके द्वारा छोड़े गए एरोसोल यानी कि जब वो छींकता है ना उस दौरान में उसके जो छोटे छोटे पानी की सी बूंदे हैं वो उस छींक के दौरान जब बाहर आएगी ना उन सब की बात कर रहा है कि उसके एरोसोल जो छोड़े गए एरोसोल है ना या क्या बोलोगे, विद्युत बोलोगे क्या, उनका जब कोई स्वस्थ व्यक्ति संपर्क में आ जाता है तो उस दौरान क्या होता है इस रोग का उस व्यक्ति के अंदर संचरण हो जाएगा या फिर उस व्यक्ति या जो रोगी जो व्यक्ति है उसके द्वारा जो इस्तेमाल किए गए बर्तन है कप है उन सबको अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये बैक्टीरिया जो है वो उनके अंदर भी संचरण करेगा। तो ये संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है जिसको आप बोलते हो कि निमोनिया जो है ना वो भी क्या होता है संक्रामक रोग के अंदर संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा छोड़े गए जो एरोसोल है या सांस द्वारा जब उसको कोई स्वस्थ व्यक्ति है वो अगर इस्तेमाल कर लेगा तो उस दौरान क्या होगा कि वो उसके शरीर में पहुंच जाएंगे और उसके द्वारा जो ये व्यक्ति है इसके द्वारा अगर कुछ बर्तन का या आप ये लोगों को कंप्यूटर है तो उसके माउस का या मार्कर जैसे कि उन सब चीजों का अगर इस्तेमाल किया जाए तो आप ये बोलते हो कि निमोनिया की संचरण के लिए